जय हिंद, मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। लाइव टाइम्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज दिल्ली के सरगर्मी की, दिल्ली के राजनीति की और दिल्ली के इस राजनीति में अंदर खाने के उस बात की जो ड्राइंग रूम से होकर निकलती है। दरअसल स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेके पूरा देश हर चीज जान लेना चाहता है, लेकिन क्या उस बात को देश जानना चाहता है कि आखिर उस ड्राइंग रूम में ऐसा क्या हुआ कि ड्राइंग रूम से बात निकली और पूरे देश में इस तरह से फैल गया। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, हमारे इनपुट एडिटर। सर, आखिर उस ड्राइंग रूम में ऐसा क्या हुआ कि ड्राइंग रूम से निकली आग पूरे देश में फैल गई है? बड़ा दिलचस्प कहानी है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है, विभव गिरफ्तार हो गए हैं, केजरीवाल बोल चुके हैं और स्वाति मालीवाल भी ट्विटर पे बोल चुकी है। लेकिन अंदर की कहानी क्या है अभी तक नहीं पता चला है। अंदर में आखिर हुआ क्या? कुछ तो हुआ होगा, तब तो इतना बवाल मचा। ना उस पर केजरीवाल बोल पा रहे हैं, ना मालीवाल बोल पा रही हैं, ना एफआईआर में जिक्र है। तो आखिर अंदर की कहानी क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि विभव कुमार के बारे में बोला जाता है कि इस तरह की घटना वो नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है कि किसके इशारे पे हुआ और क्यों हुआ? ये बात कोई बोल नहीं रहा है। पूरी राजनीति जो है चल रही है, गिरफ्तार हो गया, एफआईआर हो गया, बहुत सारी बातें हो रही है। एक तरफ जो है स्वाति मालीवाल के खिलाफ में जो बयान दिया जा रहा है, वीडियो आ गया है, लेकिन असली कहानी नहीं आ रही है। कुछ न कुछ तो हुआ होगा, किसके इशारे पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बिल्कुल, वही मैं आपसे बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस ड्राइंग रूम में वो बैठी हुई थी, उसके बिल्कुल बगल वाली जो दीवार है, वहीं से शुरू होता है सीएम का रहना, उनके फैमिली का रहना। क्या आवाज़ उन तक नहीं गई होगी? क्या उन्होंने सब कुछ सुना नहीं होगा? फिर ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाई जा रही है? मुझे लगता है कि दर्शक आपके थ्रू बहुत कुछ जानेंगे। देखिए, इसमें दो ही सोर्स है बताने के लिए। एक सोर्स जो है स्वाति मालीवाल का है, दूसरा सोर्स जो है केजरीवाल एंड विभव का है। सारी कहानी हो रही है, जंग हो रही है दोनों तरफ से, लेकिन कोई असली कहानी बताने को तैयार नहीं है। और तीसरा आदमी बता नहीं सकता आखिर हुआ क्या है। जब तक इस पर से पर्दा नहीं उठेगा तो देश को पता नहीं चलेगा आखिर हुआ क्या है। लोग यही जानना चाह रहा है कि आखिर क्यों जो है बिना अपॉइंटमेंट के स्वाति मालीवाल जो है सीएम आवास पे चली गई और उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था, फिर अंदर पहुंच गई और इतना गुस्सा क्या था जिससे मारपीट हो गई। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तीन कैरेक्टर है, विभव और जो केजरीवाल और स्वाति मालीवाल, ये तीनों जब तक नहीं बोलेंगे तो पर्दा नहीं उठेगा और तीनों बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत, धर्मेंद्र सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो एफआईआर है दर्ज हो गया है, लेकिन आप टाइमिंग को जरा देखिए और उस पर गौर करिए। 13 तारीख को 9 बजे सवेरे ये पूरा वाकया होता है। 4 दिन लग जाते हैं एफआईआर करवाने में। स्वाति मालीवाल 4 दिन एफआईआर क्यों नहीं करवा रही है? सवाल तो ये भी है। बड़ा दिलचस्प कहानी है, ये अंदर की कहानी है जो जनरली पर्दे पे नहीं आती है, ना कहीं इसका जिक्र किया जाता है, ना कोई जानना चाहता है और ना कोई बताने वाला है। दरअसल देखिए कि मालीवाल का आरोप है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। उसके बाद जो है वो फ़ोन करती है पुलिस को, पुलिस जो है पहुंचती है, तब तक वो निकल जाती है। उसके बाद फिर वो थाने पहुंचती है, थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज करती है और 3 दिन तक लगातार चुप रहती है। एक दिन तक तो आम आदमी पार्टी कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन जो है संजय सिंह आके बता रहे हैं कि बदतमीजी हुई, अवरता हुई, लेकिन वो फिर जो है स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए भी गए। जब इतनी चीज़ें हो रही थी तो संजय सिंह क्यों मिलने के लिए गए? संजय सिंह किसके इशारे पे पीसी किया? संजय सिंह ने किसके इशारे पे मिलने के लिए गया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। संजय सिंह अपने मन से कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि विभव कुमार जो है साधारण नहीं है, वो केजरीवाल के क्लोज हैं और केजरीवाल के क्लोज पर यदि संजय सिंह पीसी करने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो केजरीवाल से चर्चा करके ही आए होंगे। तो फिर सवाल है कि फिर संजय सिंह क्या बनाने के लिए गए थे? बात बनी कि नहीं बनी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कि 3 दिन तक वो इंतजार करती रही, लेकिन जब विभव कुमार जो लखनऊ में दिखे उसके बाद उसका पारा जो है साथ में आसमान पर चला गया और वो फिर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंची। एफआईआर में केवल मारपीट का जिक्र किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो क्यों गई थी, किससे मिलने गई, क्या मिलना था, क्या बातचीत होनी थी, किस मुद्दे पर बातचीत होनी थी, विभव कुमार क्यों मारपीट की। ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मिल नहीं रहा है और देश जानना चाहता है कि हम जो है इसको बताएं। मेरी भी कोशिश है बताएं, लेकिन अपने आधार पर मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चल सकता है। आप समझ लीजिए, बिना धुआं का आग जो है नहीं लगती है। इसमें कहीं ना कहीं तो है राज जिसको छिपाया जा रहा है, दोनों तरफ से छिपाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल की तरफ से छिपाया जा रहा है, केजरीवाल की तरफ से छिपाया जा रहा है, लेकिन
ये दिलचस्प बना हुआ है। जब तक इस पर से राज नहीं हटेगा तब तक कहना मुश्किल है, और लगता है कि जब लड़ाई और हिट होगी और आगे बढ़ेगा तब इस पर संभावनाएं है कि कहीं ना कहीं इस पे से पर्दा छोटे उठेगा। में एक बात और समझा दीजिए हमें कि संजय सिंह जो है शुरुआती दौर में जो बयान दिए थे, लग रहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं, फिर वो भी पलट गए, केजरीवाल जी उनका बयान आ गया और वो ये कहने लगे कि सबको जेल में डाल दो, मेरे पीए को भी जेल में डाल दो। तो ये कहानी क्यों है? लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल के खिलाफ नहीं बोला है अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी। वही मैं बता रहा हूँ। देखिए आप कि ये घटना जो है सीएम आवास पे हुई है, और घटना होने के बाद संजय सिंह पीसी करने के लिए आते हैं और विभव कुमार को जो है वो आरोपी साबित कर देते हैं, दोषी साबित कर देते हैं, और ये बताते हैं कि कार्रवाई होगी। मेरा कहना है कि संजय सिंह केजरीवाल से पूछ के आए होंगे, ये मेरा मानना है। और उसके बाद दूसरे दिन जो है आतिशी आती है तो वो भी पूछ के ही आई होंगी। तो यहाँ कंट्राडिक्शन कहाँ हुआ? अच्छा, इसमें लेकिन न स्वाति मालीवाल केजरीवाल के खिलाफ बोल रही है, ना केजरीवाल स्वाति मालीवाल के खिलाफ बोल रही है, इतनी लड़ाई के बावजूद। ये देखिए गेम क्या हो रहा है। स्वाति मालीवाल को मैंने दोषी करार देने के लिए एक बोला जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ मिल गए हैं, और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कल हम जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब बीजेपी के साथ प्रदर्शन करने तैयार है, जो भी बीजेपी स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टी है, अपना फायदा उठाना ही चाहेगी, हर पार्टी उठाती है, वह तो आम आदमी भी उठाती है और बीजेपी भी उठाती है। लेकिन केजरीवाल पहली बार मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद जो है स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोला। स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी स्वाति मालीवाल जो है वो मुंह नहीं खोल रही है, असली राज नहीं पा रही है। बिल्कुल कहानी क्या है? हम समझना चाहते थे कि जिनकी मेन लड़ाई है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुनिया राजनीति कर रही है, जिसको जिसके बारे में बोलना है बोल रहे हैं। लेकिन ये जो मेन लड़ाई है स्वाति मालीवाल वर्सेज दीवार के पीछे की जो कहानी है, वो क्या सच में आएगी या सब चुप हो जाएंगे और राजनीति जो है वहीं सिमट के रह जाएगी? हमें भी इंतजार है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।